अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। एंड दिस इज चाय कॉफी और हम। तो आज हम कौन से ड्रामे पे बात कर रहे हैं सना? रथ पे बात करते हैं। रथ पे काफ़ी स्टोरी मूव कर गई है आगे वैसे। मुझे लास्ट फ्यू एपिसोड्स हमने आई थिंक 3-4 एपिसोड्स के बाद हम रथ को रिव्यू कर रहे हैं। हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि हर ड्रामे में स्टोरी थोड़ी सी मूव कर जाए ताकि फिर हम जब बात करें तो देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट। तो रथ में जी हो ये गया है कि शादी हो गई है कैंसिल, और शादी की कैंसिलेशन के पीछे जो बिल्डअप था वो पिछली 2 एपिसोड से चल रहा था, जिसमें अम्मा की चालाकियां और अब्बा की मासूमियत और वो जो लड़की उसके भाई का जो सारा बहनोई का सारा जो तेजीपना और लालच, वो सारी चीजें जो हैं वो मिलजुल के फाइनल जो है वो एपिसोड 11 पे हो गया है उसका कल्मिनेशन। कि वो उस लड़की ने उठ के जाफरी, क्या नाम है यार, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, हिबा बुखारी, जाफरी के आई एम सॉरी, हिबा बुखारी ने खड़े होके बेइज्जत कर दिया ससुराल वालों को। वो सरप्राइज हो गए। अच्छा, उनके मियाँ अपनी बेगम को जानते हैं लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि बेगम नहीं कर सकती इतनी बड़ी। मेरा भी एक पॉइंट है इस पे, तुम बोलो मैं बताती हूँ। ओके, खैर मैं तो थोड़ा सा रिकैप दे रही थी कि ये हुआ है पिछले एपिसोड्स में। और हाँ, वो हमारे एक मिस्कीन भाई बिल्कुल ही लल्लू पंजू किस्म के शहरियार मुनव्वर, इतना क्यूट है वो एक्टर, लेकिन इतना उसको कोई बेचारा बनाया है। खैर उसके पीछे भी बैकग्राउंड उन्होंने बताया है। पूरी उसकी नुमान एजाज जो आ गए हैं, नहीं, वो तुमने OST देखा है? हाँ, OST अभी तो वो देखा है। 360 180 डिग्री टर्न मारेंगे। नहीं, क्योंकि अब जब से मामू की एंट्री हो गई नुमान एजाज की, तो ही इज टेकिंग बैक द रीन्स फ्रॉम द फैमिली, जिसमें फैमिली को लग रही हैं मिर्चें और अभी और लगेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है तो अच्छा, तुम्हारा उस पॉइंट पे मैं बोलना चाहती थी कि जब बाप ने अब माँ को जानते हैं, मतलब कुछ नहीं बोल रहे। मुझे ये नहीं समझ आता कि सारे ड्रामों में, लाइक चाहे ड्रामे हो या इंडियन ड्रामे हो या इंडियन मूवीज हो, दुनिया के हर ड्रामे में ऐसा क्यों हो जाता है कि कोई किसी को मुंह पे कुछ बोल नहीं पाता। हाँ, जैसे हुप्पो को वो धमकी दे रही है हाँ, खुल्लम खुल्ला हाँ, कि ये, और पप्पो कह रही है कि तुमने किया हुआ है, नहीं पप्पो ये तुम्हारा करना है, तो देखती जाओ। पर वो ये बाप को नहीं बोल पा रही है क्योंकि बाप इतने क्लोज थे बहन से, वो उनको नहीं बोल पाई, कोई किसी को बोल ही नहीं पाया। जब उनसे हिबा बुखारी के वालिद से जो मोहम्मद अहमद रोल प्ले कर रहे हैं, वो हर बेचारे सैड अब्बा का रोल मोहम्मद अहमद प्ले करते हैं या वो करते हैं लड़कियों के बाप ही, दुल्हन के अब्बा जो खैर में बने थे वो भी तो प्ले करते हैं, नूरुल हसन और मोहम्मद अहमद। ऑल द अच्छा, बट दे मेक द बेस्ट फादर्स। नूरुल हसन दूसरे कैरेक्टर्स भी करते हैं, मगर ये तो मोहम्मद अहमद का इंटरव्यू भी देख रही थी, तो बेचारे खुद ही कह रहे थे कि जहाँ पे रोना हो मिस्कीन रो लो, मुझे ले लेते हैं। और मुझे ये पूछना होता, अच्छा भाई किस एपिसोड में मार रहे हो मुझे, किस में मरना है? नहीं, बट आई थिंक ही हैज प्लेड वो जो दद्दो का रोल उन्होंने प्ले किया था ना रमजान ड्रामा में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट ही प्लेज रमशा खान, ही प्लेज कॉमेडिक रोल्स अमेजिंगली। आई डोंट नो, पता नहीं इनको सिर्फ नाना दादा के रोल के लिए इतने भी बूढ़े नहीं है कि बेचारे बिल्कुल ही सबके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, नाना दादा ये रोल टाइप नहीं, लेकिन किसी के फादर का रोल भी कर सकते हैं और बहुत बड़े, मुझे लगता है कि तो और भी रोल जो है वो हीरोइन के बाप का ही रोल कर रहे हैं, दादा का नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बाप का ही रोल बचा है क्या दुनिया में? और कोई कैरेक्टर्स हमारे लिखे ही नहीं जाते इन कैरेक्टर एक्टर्स की स्टोरीज, बल्कि दुनिया में सारी स्टोरीज कैरेक्टर एक्टर्स की होती हैं। हीरोइक मौके तो बहुत कम आते हैं। हमारे यहाँ सारा फोकस होता है एक प्यारी सी गोरी सी लंबी सी पतली सी लड़की ले आओ, एक हैंडसम सा लड़का खड़ा कर दो, एक्टिंग आए ना आए उनको स्टार बना दो और बस खत्म कहानी। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू रथ, तो रथ पे जो सना का पॉइंट है दैट्स आल्सो वैलिड, लेकिन अब वही जबाबंदी, लड़की के अब्बा भी मोहम्मद अहमद चुप बैठे हुए हैं, सब उनसे पूछ रहे हैं आप बताएं मैंने कहा था, किसने कहा था, और वो बेचारे चुप, वो अपनी सफाई में एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने, वो शर्मिंदगी से या गम से आंखें ही बस वो बंद करके बहन ने बोला कि आप आई थी, मगर बाप जिनको ये भी पता है कि वो इसके खिलाफ थी। एग्जैक्टली। बट अच्छा, एक बात मुझे मानिए, मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके भी देखा, थोड़ा सा बीच में बहुत ड्रैग भी हो रहा था। अरसलान अभी तक मेहंदी तक आ क्यों नहीं पाए?
क्योंकि उनकी जॉब खत्म हो गई और वो जॉब के इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए रोके हैं मैंने। तो वो शादी के लिए आएंगे? हाँ, शादी के लिए तो आएंगे। फोन पे तो निकाह पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगा, लेकिन बहरहाल अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है कि नुमान इजाज शहरयार मुनव्वर को प्रेजेंट कर देंगे प्लेटर में रख के। आगे ये होगा कि ये मेरा बच्चा हाजिर है, आप इससे शादी कर लें, या फिर शहरयार मुनव्वर उनकी बेबसी देखते हुए, जो टीजर में देखा था मैंने नेक्स्ट एपिसोड के, खुद ही अपने आप को पेश कर देंगे। तो खुद कर लेगा ये, मुझे ही लाइक हिबा बुखारी एनीवे। हाँ, और नुमान इजाज अभी घुसेगा बिजनेस वगैरह उसमें, एंड मगर अभी तो वो हिबा बुखारी को नुमान इजाज सही नहीं समझ रहा। वो तो समझ रहा है कि पैसे की लालच में करे, पर जब वो देखेंगे कि इसने पैसे के लिए वाकई ठुकराया व्हाटएवर, तो लेट्स सी के जो है क्या होता है। इससे पहले कि हम ये एपिसोड वाइंड अप कर दें, मैं आपको 2 चीजें दिखाना चाहती हूँ। मैं सना को ऑफर कर रही हूँ, क्योंकि सना खा नहीं रही है। हाँ, क्योंकि सना जो है वो नखरा करके बैठी है, नखरा करके बैठी हुई है सना। बैठ के वो जो पुप्पियां नहीं आ जाती है यूं करके तो क्या वाला बना मजे करेगी। कौन से अंबर वाले बिस्किट्स हैं? नहीं, ये तो सऊदी वाले बिस्किट्स हैं। इसमें नटेला फिल्ड है। मैंने कुछ जो हमारी कॉमन नहीं, वो जाफा बिस्किट्स हैं जो हमारी कॉमन फ्रेंड लाई थी। यूके के बिस्किट्स हैं। आई हैड नेवर ट्राइड देम बिफोर, तो वो इतने ज्यादा ले आई थी, तो मैंने सना से कहा तुम भी एक डब्बा ले जाओ और शायद सर्व भी वही कह रही हो। नहीं, वो हालात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सऊदी की ट्रीट सर्व करूं। एनीवे गाइज, तो ये है रत का हमारा रिव्यू। और उस पे सना तुम मुझे बताओ कि हाउ डू यू व्यू द स्टोरी? जल्द वन लाइनर दे दो। आई थिंक ये तो ओएससी से भी पता चल रहा था कि पहला पार्ट, पहला हाफ नहीं तो पहला क्वार्टर ऑफ द ड्रामा बोरिंग होगा, थोड़ा ड्रैग करेगा। और स्टोरी तो अब तभी होगी बिकॉज शहरयार मुनव्वर एंड हिबा बुखारी विल गेट मैरिड ऑब्वियसली, एंड देन उसके बाद शहरयार मुनव्वर का तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा एंड स्टफ। फिर एंड में आई जस्ट होप वो बिल्कुल ब्रैगो के वैसे ना हो जाए जो एक ड्रामा था ना हानिया आमिर और वहाज का। मुझे प्यार हुआ था, जिसका गाना बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली हिट हो गया था। टीजर्स और उससे मुझे लगा, उसमें लगा है कि मुझे ये तो विंडिक्टिव सा हो जाएगा, हालांकि अभी खुद ही मना कर रहा है शादी से। और टीजर्स में तो मैंने देखा वो कह रहा है तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। अब आई डोंट नो कि स्टोरी किधर जाएगी, अभी तो ये खुद ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी उसकी बहन ने उसको सच बता दिया ना, तो वो उसको शायद सरान को बताएगी या व्हाटएवर, आई डोंट नो। अभी मुझे लगता है बाप मरेंगे, अभी काफी कुछ होगा, शहरयार मुनव्वर से शादी होगी, अभी तो काफी कुछ होगा। So let's see, बस अब ये ड्रैग ना करे कि वो मुस्तकिल उनकी में सेल्फ करे चले जा रही है। हर ड्रामा जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है ना, तो डर लगता है कि उसकी व्यूअरशिप देख के जो मेकर्स हैं वो उसमें फजूल का कंटेंट, जैसे इश्क मुर्शिद में हम सब ने देखा कि वो स्ट्रेच करते गए, अच्छे वाले ड्रामे का मलीदा बना देते हैं। आई थिंक ये ऑलरेडी शूट हुआ है, क्योंकि ओएससी में मुर्शिद भी तो हुआ था, लेकिन वो आगे मगर वो तो पागल पागल बने के सीन्स डाल रहे, वो तो टू मच था। एनीवे, लेट्स सी वेयर डज रद टेक अस in the coming episodes. ये हमारी छोटी सी टेक थी on Rat, and we will see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.